हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन में डेसिमल नंबर सिस्टम्स को किस तरह से बेस आर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बेस आर, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन पार्ट एंड डिवाइड इंटीजर विद बेस आर, और उसे सिंपली जो रिमाइंडर्स जनरेट होते हैं उनको हम वहाँ पर लिख देते हैं। सो आज की क्लास में हम फर्दर कन्वर्जन्स में बात करेंगे अदर बेस आर को किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ से शुरुआत करेंगे और बाकी बचे हुए कन्वर्जन्स की हम एक एक करके चर्चा करेंगे आज की क्लास में। सो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सा टर्म है, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए, पोजिशनल वेटेज एक वर्ड हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड पोजिशनल वेटेज। पोजिशनल वेटेज जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट है, लाइक हमने लिखा x3, x2, x1, x0 डॉट x-1, x-2, x-3 अंडर द बेस r। ओके, ये कोई डिजिट है जो कि किसी भी बेस r के अंदर इस तरह से लिखी गई है। तो ये इधर जो लिखा हुआ है x3, x2, x1, x0, ये है इसका इंटीजर पार्ट। ओके, और ये इधर जो लिखा हुआ है x-1, x-2, x-3, ये है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। बात कर रहे हैं हम पोजिशनल वेटेज की, तो समझिएगा x0 पर जो डिजिट है, यानी कि जो पहले जो यहां पर जो रेडिक्स लगा हुआ है, इसको रेडिक्स बोलते हैं। इस रेडिक्स के इधर जो डिजिट्स हैं वो ऑब्वियसली इंटीजर हैं, इधर जो है वो फ्रैक्शन है। तो इसकी जो पहली डिजिट है उस डिजिट का पोजिशनल वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो इसका पोजिशनल वेटेज जो होगा, पोजिशनल वेटेज ऑफ x0 is equal to r to the power 0। ओके, यहां पर जो डिजिट है उसका पोजिशनल वेटेज होगा r to the power 1, यहां पर जो है उसका होगा r², यहां पर जो है उसका होगा r³। इसी तरह से x4, x5, x6 अगर होंगी तो उनके पोजिशनल वेटेजेस आते जाएंगे r to the power अकॉर्डिंगली, है ना, 3, 4। अब यहां पर जो डिजिट है उसका पोजिशनल वेटेज हो जाएगा r to the power -1, ये जो है इसका हो जाएगा r-2, और ये जो हो जाएगा r-3। ओके, तो डिजिट की वैल्यू x0 है और उसकी जो पोजीशन है उस पर उसका पोजिशनल वेटेज होगा r to the power 0। और इसी तरह से x1 है, ये जो डिजिट की वैल्यू, ये डिजिट कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 a b c d, कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर सिस्टम ऑब्वियसली, लेकिन इसका जो पोजिशनल वेटेज होगा वो होगा r to the power 1। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 to 1200 ऐसा लिखा, या 1201 ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये जो 1 है इसका पोजिशनल वैल्यू कितना है? 10 to the power 0 है। इसका पोजिशनल वैल्यू कितना है? 10 to the power 1 है। इसका पोजिशनल वैल्यू कितना है? 10 to the power 2 है। और इसका पोजिशनल वैल्यू कितना है? 10 to the power 3 है। यानी कि ये जो 1 है वो 1000 की पोजीशन पर है, ये जो 2 है वो 100 की पोजीशन पर है, और ये जो 0 है वो 10 की पोजीशन पर है, और ये जो 1 है वो 10 to the power 0 की पोजीशन यानी कि 1 की पोजीशन पर है। क्लियर सभी को? ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बहुत आसानी से ये बात रिलेट कर लेते हैं पोजिशनल वेटेज को। अदर नंबर सिस्टम में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने ये डिस्कशन कर दिया। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से इसको नोट कर लें। तो इस पोजिशनल वेटेज को आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस मुद्दे की, क्या है बेस आर को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। टू कन्वर्ट एनी नंबर बेस आर इनटू डेसिमल। कोई भी नंबर हो जो बेस आर का हो उसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें इनटू डेसिमल, टू कन्वर्ट एनी नंबर बेस आर इनटू डेसिमल, मल्टीप्लाई, अब ध्यान दीजिए क्या प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ पोजिशनल वेटेज, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ पोजिशनल वेटेज ऑफ द डिजिट, देन ऐड। ओके, अब थोड़ा एग्जांपल से मैं इसको रिलेट करता हूं। एग्जांपल मैं अभी सिंबल्स के फॉर्म में ले रहा हूं, फिर हम न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करेंगे। देखिए x3
x2, x1, x0 ये नंबर्स हैं, लाइक x माइनस 1, x माइनस 2 ये फ्रैक्शनल पार्ट है। बेस r में ये नंबर है और हम इसे लोकेट करना चाहते हैं किसमें, बेस 10 में। ओके, सो देखिए 10 में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हर एक डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना है। नाउ टेल मी, इसका पोजिशनल वेटेज क्या होगा, r टू द पावर 0 होगा, इसका क्या होगा, r1 होगा, इसका r स्क्वायर होगा, इसका r क्यूब होगा, आगे भी कोई डिजिट होती तो r पावर 4 होता, 5 होता एंड सो ऑन। ओके, इसका क्या होगा, r माइनस 1 होगा, इसका r माइनस 2 होगा। तो हमें क्या करना है, हर एक डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना है। देखो x3 इंटू r क्यूब प्लस x2 इंटू r स्क्वायर प्लस x1 इंटू r1 प्लस x0 इंटू r टू द पावर 0, आगे इधर भी चलते जाएंगे, प्लस x माइनस 1 r माइनस 1 प्लस x माइनस 2 r ऑफ माइनस 2। इन सभी को आप ऐड कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर हमें उस गिवन नंबर का मिल जाएगा। ये मेथड सभी को समझ में आ गया होगा, अप्रोच हमने क्लियर कर ली है। चलिए अब एग्जांपल्स विल मेक द पिक्चर वेरी मच क्लियर। इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसको लिख लें। लिखा, चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू मैं और आपको इसको क्लियर करता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, लेट्स सी दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट, क्या दिया है, कन्वर्ट 10011.11 जो कि बाइनरी में है, इसे कन्वर्ट करना है इसमें डेसिमल में। ओके, तो बात जो हमें समझनी है वो क्या है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ पोजिशनल वेटेज। तो अभी शुरुआती क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं इन सबके पोजिशनल वेटेज यहां पर मार्क कर रहा हूं, बाद में मैं सीधा आंसर लिखा करूंगा, इतना नहीं करूंगा, ठीक है। देखो जैसे 2 टू द पावर 0, इसका होगा 2 टू द पावर 1, r कितना है 2 है, सो इसका होगा 2 टू द पावर 2, इसका होगा 2 टू द पावर 3, इसका वेटेज होगा 2 टू द पावर 4 और इसका होगा जो फ्रैक्शन के उधर है -1, इसका होगा 2 टू द पावर -2। तो हमें इसका डेसिमल नंबर लिखना है, इक्वल टू, कैसे लिखेंगे बोलो, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 टू द पावर 4 के साथ, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा विथ 2 टू द पावर 3। अब जैसे 0 जहां पर है उनको मल्टीप्लाई हम करेंगे ही नहीं, अल्टीमेटली 0 प्लस 0 क्या बनेगा, 0। तो अभी समझने के लिए लिख रहा हूं इसलिए मैंने पूरा लिखा आपके लिए, अदरवाइज सिंपली जो भी, इनफैक्ट हम इसको मन में सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान से सॉल्व करें तो हमें जरूरत भी नहीं है कि इसमें इतना कुछ लिखा जाए। सिंपली आप इसको 1 इंटू 2 पावर -1, 1 इंटू 2 टू द पावर -2, नॉन जीरो वैल्यूज का ही सिग्निफिकेंस है। 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब ध्यान देना जो भी आ रहा आंसर, 16 प्लस 3 19 प्लस 0.5 19.5 प्लस 0.25 यानी कि 19.75। yes, okay, so this is the corresponding decimal number for the given binary, 19.75। यानी कि हमारे पास जो नंबर था ना 10011.112, ये है 19.75 इन द डेसिमल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, आप अगर नंबर सिस्टम को पहली बार थोड़ा ठीक से पढ़ रहे हैं तो आपने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था डेसिमल टू अदर्स, तो हमने डेसिमल टू बाइनरी भी वहां पर सीखा हुआ है। तो टू वेरीफाई योर आंसर आप इसको कंसिडर करें, 19 को डिवाइड करते जाएं, ओके, 0.75 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए। ओके, चलिए तो इसको नोट कर लें, फटाफट से स्क्रीन को पॉज करें एंड वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। They have given 57.4 अंडर ऑक्टल और इसे कन्वर्ट करना है एज यूजुअल डेसिमल में। स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व कर लें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। आपको दिया गया है 57.4, तो इन दिस 57.4 लेट मी राइट द पोजिशनल वेटेजेस। तो पोजिशनल वेटेज ऑफ द वैल्यूज यहां पर जो है उसका है 8 टू द पावर 0। अब ब्रैकेट कैसे ले दो, 8 टू द पावर 0, इसका है 8 टू द पावर 1 और इसका है दोस्तों 8 टू द पावर -1। ये इनकी पोजिशनल वेटेज है। सो टू कन्वर्ट them into the decimal, multiply each digit with its positional weightage. So 5 into 8 to the power 1, 7 into 8 to the power 0 plus 4 into 8 to the power -1.
ऐड कर दो, करना कुछ नहीं इसमें। अब बोलो 80 नहीं 40 सॉरी, ओके सो 7 40 + 7 + 4/8 तो 1/2 हो गया ये। सो मेरा आंसर आ रहा है 47.5, यानी कि हमारे पास जो 57.4 था ऑक्टल में वो बराबर है किसके, 47.5 के इन डेसिमल। तो होपफुली आपका भी यही आंसर आया होगा। ओके जल्दी से इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें और पूरे आंसर को नोट कर लें, क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीड दिस क्वेश्चन, 1AB.4 इज गिवन इन द हेक्साडेसिमल, और वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसे कन्वर्ट करो इन द डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में आपको ये नंबर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसे कन्वर्ट कीजिएगा इन डेसिमल। सो ऑब्वियसली अदर्स टू डेसिमल की बात हो रही है। सो हमें नंबर दिया है 1AB.4 अंडर द हेक्साडेसिमल। क्लियर? तो हेक्साडेसिमल में नंबर है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजिशनल वेटेज की। तो पोजिशनल वेटेज इसका कितना है, 16⁻0 है। इसका कितना है, 16⁻1 है। और इसका कितना है, 16⁻2 है। What about that? इसका है 16⁻⁻1। मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वेटेज देन ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा डेसिमल नंबर। तो डेसिमल लिखेंगे, देखो 1 × 16² प्लस ए मतलब क्या, ए मतलब 10। ध्यान दीजिएगा, ए 10 लास्ट क्लास में मैंने लिखा था, बी 11। ये याद हो जाना चाहिए अभी तक आपको, मैं जस्ट लिख रहा हूं बस जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, यानी कि जिससे कि मुझे थोड़ा कंफर्ट रहे कि आप लोगों को रिवाइज हो गया। बट आई डोंट फील सो कि आपको याद नहीं है, ये अभी तक याद नहीं है, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। ओके तो ए मतलब हो गया 10, तो हम लिखेंगे यहां पर 10 × 16 प्लस बी मतलब 11 × 16⁻0 प्लस 4 × 16⁻⁻1। सो 16² यानी कि 256 प्लस 160 प्लस 11 प्लस 4/16 यानी कि 1/4। करेक्ट है? तो 256 यानी कि 356 प्लस 60 प्लस 11, सो इट इज आई थिंक 427, यस 427.25। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ मैंने कर दी, बट ये बिल्कुल सही लिखा है। ओके तो 427.5 ये बिल्कुल सही है, इसमें आप देख लेना। हालांकि ये भी मुझे सही लग रहा है। 427.5 1AB.4 अंडर हेक्साडेसिमल दैट इज इक्वल टू 427.25 इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम। ये बात क्लियर है सभी को? चलिए इसको नोट करें, स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से आंसर को नोट आप कर लें। तो अभी हमने डिस्कशन यहां पर किया किस तरह से हम अदर नंबर सिस्टम्स में जो वैल्यू दी गई है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। दो कन्वर्जन हमने सीख लिए, डेसिमल से अदर पे कैसे जाना है और अदर से डेसिमल पे कैसे जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर सिस्टम दिया गया है ऑक्टल में और उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके या नंबर सिस्टम दिया है बाइनरी में, हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो पहले इसको समझते हैं, फिर आगे वाले कन्वर्जन्स को भी एक एक करके डिस्कशन करेंगे। चलिए तो लिखिएगा फर्स्ट, इसमें थर्ड कन्वर्जन है ना, ये थर्ड लिखिएगा, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। सो ऑक्टल में जो डिजिट्स हमारे पास हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डिजिट्स हैं। ओके 0 to 7 पॉसिबल डिजिट्स। इन 0 to पॉसिबल 7 डिजिट्स के लिए जब भी हमें बाइनरी लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ऑलवेज वी राइट इन द 3-bit बाइनरी फॉर्मेट। यानी कि टू कन्वर्ट क्या लिखेंगे, लिखेगा टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी, ऑक्टल इनटू बाइनरी रिप्लेस या रिप्रेजेंट, है ना ऐसे लिख लो, रिप्रेजेंट each octal digit into 3-bit बाइनरी फॉर्मेट। हर एक डिजिट को, हर एक ऑक्टल डिजिट को आप
रिप्लेस कर दीजिएगा किससे, 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट से, रिप्लेस ईच डिजिट विथ 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट। याद रह जाएगा ये, इसको नोट करें, पहले इतना लिख लिया। चलिए अब हमारे पास 0 to 7 तक के डिजिट्स होते हैं ऑक्टल के अंदर, यही पॉसिबल डिजिट्स हैं। तो 0 का करस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या आएगा, ये मैंने लिखा है इधर ऑक्टल, और इधर मैं लिख रहा हूं बाइनरी। तो 0 का बाइनरी आएगा दोस्तों 0 0 0 0 0। 1 का बाइनरी आएगा 0 0 1। 2 का बाइनरी आएगा 0 1 0। ये मैंने आपको सजेस्ट भी किया था उस समय, आपको याद रखना है 0 to 15 तक के बाइनरी। ये आगे चल के भी कई बार यूज होंगे, इस चैप्टर में भी बहुत बार यूज होंगे। 0 1 1। 4 का आएगा 1 0 0। 5 1 0 1। 6 1 1 0। 7 1 1 0 1। ओके, नोट किया। चलिए अब मान लीजिए मैं, ये तो हो गया इंडिविजुअल डिजिट्स में। अब जैसे ग्रुप ऑफ डिजिट्स दिए हैं, लाइक आपसे बोला फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 573 ऑक्टल इनटू बाइनरी। कैसे लिखेंगे बोलो? इसमें भी कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल अप्रोच है। देखो क्या करना है, आपके पास जो नंबर दिया गया है 573 ऑक्टल में, इसे हमें बाइनरी में लिखना है। तो हर एक ऑक्टल डिजिट को उठाओ, जैसे यहां पर इतनी ऑक्टल डिजिट है, करस्पॉन्डिंग बाइनरी बना रहे हैं 3 बिट का, हर एक ऑक्टल डिजिट को लीजिएगा और 3 बिट बाइनरी से लिख दीजिएगा 1 0 1 7 1 1 3 0 1 1। आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब फ्रैक्शनल मान लीजिए कुछ ऐसे दिया गया। एक और एग्जांपल लिख लो। मान लीजिए फ्रैक्शन आपको दिया, फॉर एग्जांपल नंबर दे दिया आपको कन्वर्ट 385.42 ऑक्टल में दिया है, आपसे पूछा है बाइनरी में बताओ। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर दो, फटाफट से बाइनरी लिखो, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल वंस अगेन वही अप्रोच है। 385.42 ऑक्टल में है, तो क्या लिखेंगे, बाइनरी इक्वल टू 3 का बाइनरी 0 1 1, 8 का बाइनरी, 8 तो होता नहीं, सॉरी 7 कर लो इसको, आई एम सॉरी, 8 इज नॉट इवन पॉसिबल इन दिस। ओके, सो 7 का बाइनरी 1 1 भावना हूं मैं, क्या लिख दिया 1 0 1 डॉट 4 कितना होगा 1 0 0 1 0 0 और 2 कितना होगा 0 1 0। खत्म, आगे समझ। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट ऑक्टल इनटू द बाइनरी। ओके, चलिए अब बात करते हैं हाउ वी कन्वर्ट द गिवन बाइनरी इनटू द ऑक्टल। सो लेट्स राइट द फोर्थ कन्वर्जन। इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करो और पूरे को लिख लो। लिखा? चलिए हेडिंग कर लें। नेक्स्ट फोर्थ कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। द फोर्थ वन इज व्हाट, नाउ वी आर कन्वर्टिंग बाइनरी इनटू द ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, सो बाइनरी टू ऑक्टल। अभी हमने बोला कि टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू द बाइनरी सिंपली रिप्लेस या रिप्रेजेंट ईच ऑक्टल डिजिट विद द 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट। तो यहां पर क्या करना है, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ 3 बिट बाइनरी, बाइनरी जो वैल्यू है उसके 3 बिट जो है, इनटू क्या करना है उन्हें, इनटू ईच ऑक्टल डिजिट। यानी कि अभी हमने जो किया उसका जस्ट रिवर्स एक्शन आपको करना है। एग्जांपल से एक पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए एग्जांपल लिख लीजिएगा एक सिंपल सा। मान लीजिए मैं आपको नंबर दूं एक 1 0 0 1 1 0 1 1 4 1 चलो डॉट 0 1 0 1। ओके, मान लीजिए ये कोई बाइनरी नंबर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। चलिए इसे कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में। स्क्रीन को पॉज करते हैं और फटाफट से इसका आंसर निकालें आप। चलिए सो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ग्रुप ऑफ 3 बिट करते जाना है। अब कहां से जाएंगे, ये जो रेडिक्स पॉइंट है हमारा, ये डॉट लगा हुआ है, उससे इधर जाएंगे और उसी से इधर जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ आपको क्या करना है दोस्तों, रेडिक्स के दोनों तरफ ग्रुप ऑफ 3 बिट फॉर्मेशन करना शुरू करना है। ध्यान दीजिए, ये 3 बिट हमने कंबाइन करे, ये 3 बिट हमने कंबाइन करे, ये 3 बिट हमने कंबाइन करे। अब देखो यहां पर 2 ही रह गए, तो आखिरी में हम क्या करेंगे, 0 की एंट्री कर देंगे। ओके, सिमिलर देखिए यहां पर ये 3 बिट हमने कंबाइन करे, ये 2 रह गए, फिर से एक और 0 ऐड करते हैं।
तो जहां भी हमको जरूरत होगी लेफ्ट साइड राइट साइड अकॉर्डिंगली जीरोस ऐड कर देंगे और रेडिक्स के दोनों तरफ जाएंगे। यहां गलती मत करना, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कौन सी तरफ, यहां जीरो ऐड कर दो गड़बड़ हो जाएगी सब। ठीक है ना, क्या करना है, रेडिक्स के दोनों तरफ जाना है ऐसे। ये डॉट पॉइंट है जहां से हमको स्टार्ट करना है, ओरिजिन दोनों तरफ। तो 3-3 ग्रुप बनाने हैं बिट के, 3-3 बिट कंबाइन करने जाना है और लिखते जाना है। आखिरी में या तो 1 रह जाएगा नंबर तो उसके साथ 2 जीरो जोड़ देना, या तीनों होंगे तो जरूरत भी नहीं है, और 2 हैं जैसे यहां पर है तो उसमें 1 जीरो जोड़ देना। क्लियर है, सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए अब हमें क्या करना है, सिंपल इसमें कॉम्बिनेशन बना लिए। अब जो 0 to 7 अभी हमने डिस्कस किया, 0 to 7 के जो नंबर्स होते हैं उनके ऑक्टल डिजिट्स आपको पता है, उनको सिंपल आप रिप्लेस कर देंगे। सो 010 मीन्स व्हाट 2, 111 मीन्स व्हाट 7, 011 मीन्स व्हाट 3, 111 मीन्स 7, डॉट 010 मीन्स 2, 110 मीन्स 6। ये आ गया ऑक्टल। होपफुली बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से इसको लिख दो। लिखा? ओके चलिए अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। लेट्स राइट द फोर्थ, आई थिंक फिफ्थ वन ना, यस फिफ्थ कन्वर्जन लिखें, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अच्छा, ऑक्टल टू बाइनरी अगर आपने समझ लिया है, अभी मैंने डिस्कस किया, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपको जस्ट मुझे एक बात बोलनी है और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने बोला ऑक्टल टू बाइनरी में रिप्रेजेंट ईच ऑक्टल डिजिट विथ 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट। मैं कहूंगा यहां पर रिप्रेजेंट ईच हेक्स डिजिट विथ 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट। क्लियर है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, और आगे भी लिख दें A B C D E F, ये हेक्स डिजिट हमारे पास है। लेट्स राइट दियर बाइनरी, ये हेक्स डिजिट है और यहां मैं लिख रहा हूं चलो इनका बाइनरी, ये हेक्स डिजिट है और यहां पर बाइनरी। चलो 0 का बाइनरी 4 बिट फॉर्मेट में क्या आना चाहिए, एज यूजुअल क्या आएगा, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, 0 0 0 1, 0 0 1 0, थोड़ा स्पीड से रख रहा हूं है ना, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1, okay, and what about that, bolo 1 0 1 0, this time 1 0 1 1, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 0 and 4 times 1, this is ओके। अब यही फिलॉसफी हम अप्लाई करेंगे ग्रुप ऑफ बिट के लिए। जल्दी से इसको नोट करो, एग्जांपल लिखो, राइट एन एग्जांपल। एग्जांपल लिखेगा, देखिए मैंने लिखा कैफे, कैफे, ये कैफे थोड़ी है, CAFE है ना, कैफे इज इन ऑक्टल, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। चलो कन्वर्ट इनटू, एक एक एग्जांपल समझेंगे, बहुत बेसिक अप्रोच है, कुछ जान दिमाग में लगाना, ठीक है। कन्वर्ट इनटू बाइनरी, कुछ और कंफ्यूजन है, कैफे डॉट 1, ठीक है, अब इसमें कुछ रह भी नहीं गया। चलो कैफे डॉट 1 कन्वर्ट इनटू बाइनरी, लेट्स कन्वर्ट इट। स्क्रीन को पॉज करें, फटाफट से कन्वर्ट कर दें। क्या करना है, रिप्लेस ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू द 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट। सो C मतलब 12, यानी कि 1 1 0 0, अभी शुरुआत में याद भी नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएंगे। 1 0 1 0, F मतलब 4 टाइम 1, E मतलब 1 1 0, डॉट 1 मतलब बोलो 0 0 0 1, दिस इज द बाइनरी। खल्लास, क्लियर सभी को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन, दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसको नोट कर लें। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द फिफ्थ, और नॉट फिफ्थ, इट्स सिक्स्थ वन ना, यस हाँ, सिक्स्थ वन कन्वर्जन। क्या होगा बोलो, हेक्साडेसिमल तो हो गया, अब कर रहे हैं हम बाइनरी टू हेक्स, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, अगर आपको अभी मैंने डिस्कस किया बाइनरी टू ऑक्टल, ग्रुप ऑफ 3 बिट को बनाना है और कन्वर्ट दैम इनटू द ईच हेक्स, ईच ऑक्ट डिजिट। सिमिलरली ग्रुप ऑफ 4 बिट इनटू ईच हेक्स डिजिट। क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 4 बिट to convert binary into hexadecimal, बाइनरी को क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल में बनाना है। टू कन्वर्ट बाइनरी इंटू हेक्साडेसिमल क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ
represent group of 4 bit into each hex digit। तो जो हेक्साडेसिमल की 16 डिजिट हमारे पास हैं उनसे हम उनको रिप्लेस कर देंगे 4 बिट के बाइनरी के कॉम्बिनेशन बना के। बिल्कुल सेम फिलॉसफी है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। देयर इज नथिंग लाइक दैट जो आपको कंफ्यूज करे। लेट्स सी द एग्जांपल। द एग्जांपल विल मेक द पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर टू यू। देखिए 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 whatever you want to write, okay, dot 1 0 1 0 1। This is the given binary. Let's convert it into the hexadecimal. Convert into hex। चलिए convert कीजिए hex में। इस स्क्रीन को पॉज कर दें and let's write its answer. I'm waiting for your answer. I'm just expecting its answer from your side because we have done the same approach in the octal number system. So क्या करना होगा? रेडिक्स के दोनों तरफ जाना है, इधर और इधर। From the radix point, move into that side, move into that side. Just combine the 4 bit and replace each pair या each combination with corresponding decimal digit। चलिए 4 डिजिट ये हो गए, 1 2 3 4। ये नेक्स्ट 1 2 3 4 4, यहां पर 2 हैं तो बोलो क्या करेंगे, 2 0 अलग से लगा दें। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर और ये 1 सेकेंड यहां पर भी क्या किया जाएगा, 2 0 अलग से, 2 नहीं 3 0 यहां पाएंगे। ओके, लेट्स कन्वर्ट दैम। 0 0 1 0 बोलो क्या होगा, 2। 1 1 0 0 मीन्स C, 12 होगा ना C। 0 1 1 1 7, 0 1 0 0 4, 1 0 1 1 11 यानी कि B, डॉट 1 0 1 0 यानी कि A, 1 0 0 यानी कि 8। तो ये आ गया हमारे पास करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब ये हमने सबसे पहले हमने शुरुआत की कहां से, डेसिमल टू अदर्स में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पर अगर आप खड़े हैं तो किस तरह से हम अदर नंबर सिस्टम्स में जा सकते हैं, चाहे वो ऑक्टल हो या बाइनरी हो या हेक्साडेसिमल हो, किस तरह से हम उसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने जाना इन द वेरी फर्स्ट क्लास। So in the today's class, what we have discussed how we convert other number system like binary, octal, hexadecimal into the decimal number system. Okay, तो decimal to other, others to decimal, ये बातें हमने की फर्स्ट 2 कन्वर्जन में। तीसरा कन्वर्जन हमने डिस्कस किया ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाएंगे। 4 नंबर सिस्टम बहुत पॉपुलर है, कौन कौन से, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल। ओके, इन चारों के करस्पॉन्डिंग कन्वर्जन आपको आने ही चाहिए। ओके, अब हमने ये भी जाना कैसे हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप माइंड में अगर पूरे नंबर सिस्टम्स की मैपिंग करें तो सिर्फ आपको एक नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हमें और समझना है, वो भी इनडायरेक्ट है, आप आसानी से उसे आंसर कर पाएंगे। लेट मी राइट इट फॉर योर क्लियरिटी पर्पस। देखिए 7th वन आई थिंक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाउ वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, नॉट बाइनरी, टू ऑक्टल, बाइनरी तो अभी हमने पढ़ा, ऑक्टल या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन मैं आपसे पूछूं, देन हाउ वी विल डील विद इट। देखिए हेक्साडेसिमल से हम कहां जा सकते हैं, बाइनरी पे जा सकते हैं। ओके, और बाइनरी से ऑक्टल पे चले जाएंगे, यानी कि इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हेक्साडेसिमल 2 विल गो टू द बाइनरी एंड विल मूव टू द बाइनरी ऑक्टल, यही ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यानी कि आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल पे जाना है तो सिंपली वी विल कन्वर्ट ईच हेक्स डिजिट इनटू द 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट, और उस 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट में से सभी वैल्यूज का 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और वो बन जाएगा ऑक्टल। ओके, अब आपको ऑक्टल से वापस जाना है, सो ऑब्वियसली विल कन्वर्ट ऑक्टल इनटू द 3 बिट बाइनरी, और जो 3 बिट बाइनरी है उस रिप्रेजेंटेशन से 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तरीका क्या हो कॉम्बिनेशन बनाने का, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यानी कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल टू बाइनरी के कन्वर्जन अगर आपको समझ में आते हैं तो हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल के कन्वर्जन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको रिलेट करता हूं, देन वी विल सम अप द टुडेज क्लास। ओके,
So if I'm writing a number, suppose मैंने लिखा CAD CAD dot 1A, this is the number in the hexadecimal, and मैं आपसे बोल रहा हूं convert into octal. चलिए octal में से convert कीजिए. Let's write. स्क्रीन को पॉज करें and I am expecting its answer from your side. कुछ भी नई बात इसमें नहीं हो रही है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और अभी मैंने सम अप भी आपको कर दिया. चलिए, तो होपफुली आप लोगों ने इसे आंसर कर लिया होगा. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. सो लेट्स राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेक्साडेसिमल से कहां जाना है? ऑक्टल पर जाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मूव हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, देन बाइनरी विल बी कन्वर्ट इनटू द ऑक्टल. सिंपल. चलिए, तो सी को हम कैसे लिखेंगे? बोलो 1 1 0 0. ए को कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0. व्हाट अबाउट डी? दैट इज 1 1 0 1 डॉट 1 मीन्स, ध्यान दीजिएगा, 1 को क्या लिखेंगे? 0 0 0 1, और ए को हम लिखेंगे 1 0 1 0. सो दिस इज द बाइनरी दैट वी हैव डन हियर. ओके, ये हम आ गए कहां पर? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पर. अब आपको ये कन्वर्जन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ. बाइनरी से ऑक्टल कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो. यहां से जाएंगे रेडिक्स पॉइंट से दोनों तरफ, रेडिक्स पॉइंट से दोनों तरफ 3-3 बिट के कॉम्बिनेशंस, 3-3 बिट के कॉम्बिनेशंस. सिंपल. लेट्स फॉर्म द 3 बिट कॉम्बिनेशन एवरी टाइम, और जहां कम रह गया वहां लास्ट में 0. ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप इधर चले गए, यहां 0 कम पड़ गया, यहां 0 जोड़ दोगे, गलत नंबर आएगा, आंसर ही गलत हो जाएगा. तो ध्यान दीजिए, रेडिक्स पॉइंट से दोनों तरफ आपको मूव करना है, और यहां पर इंटीजर पार्ट में लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट में 0 ऐड होगा, और फ्रैक्शन पार्ट में राइट मोस्ट में 0 ऐड होगा. क्लियर है? चलिए, अब 3-3 बिट के कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए. सो लेट्स राइट द फाइनल वैल्यू. तो 1 1 0 मींस 6. ओके, व्हाट अबाउट 0 1 0? दैट्स 2. 1 0 means 1 0 1 means 5. 1 0 1 5 dot 0 0 0 means 0. 1 1 0 means 6. 1 0 0 means 4. So this is the octal number system we are having. Now if I'm asking for octal to hexadecimal, तो क्या करेंगे? बोलो. octal से बाइनरी जाएंगे, और बाइनरी से फिर से हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर लेंगे. सो होपफुली आप लोगों ने आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा. सो नंबर सिस्टम्स के कन्वर्जन्स की हमने चर्चा कंप्लीट कर ली है. अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, एंड इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स. सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास. थैंक यू.